Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So this is a very special video because probably ये पहला वीडियो है जहाँ पर मैं अपने चैनल पे चैट जीपीटी के बारे में बात करने वाला हूँ, या पता नहीं शायद दूसरा वीडियो है, जो भी है। आज का वीडियो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैं पिछले 4 महीनों में चैट जीपीटी को किस तरीके से अपने डेली वर्कफ्लो में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। सो मोस्टली ये वीडियो डेटा साइंस के आसपास ही रहेगा। द आइडिया वुड बी कि डेटा साइंस में आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हो, और मुझे लगता है कि ये कुछ टेक्निक्स अगर आप भी यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में तो इट विल हेल्प यू। ठीक है। मैंने अभी तक इसलिए ज़्यादा कंटेंट नहीं डाला चैट जीपीटी के ऊपर। उसका रीज़न ये है कि आई वॉज़ नॉट श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल नई चीज़ थी, मुझे लगा कि पहले मैं खुद एक बार इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और फिर जब थोड़ा आइडिया हो जाए तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे चैनल के ऊपर। एंड नाउ आई फील आफ्टर यूजिंग इट फॉर लाइक 4 मंथ्स ऑलमोस्ट, आई एम रियली हैप्पी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आई है, और सेकेंड काफ़ी कुछ सीखा है उसके बारे में। नॉट ओनली चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा, बट इन जनरल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया पिछले 4 महीनों में। कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस भी बनाए हैं, और भी इन जनरल काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप ऐसा समझो कि ये वीडियो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड इस चैनल पे आपको चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इन जनरल एआई का जो प्रोग्रेस हो रहा है अभी दुनिया में, उससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी कंटेंट शेयर करने वाले हैं। बिकॉज द आइडिया इज़ कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ रिवॉल्यूशनरी हो रहा है इस पॉइंट पे, एंड वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस। इसमें हमें पीछे नहीं रहना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अगर आप बहुत सही तरीके से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हो, सीख पाते हो, तो आपका फ्यूचर वर्थ काइंड ऑफ डिसाइड होगा। तो मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखो, एंड दैट इज़ वाई आज का वीडियो है, जहाँ पे जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू कि मैं चैट जीपीटी कैसे यूज़ कर रहा हूँ। एंड या दैट्स इट। वीडियो देखो और बताओ आपको कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने चैट जीपीटी को पिछले 3-4 महीनों में जहाँ पे किया है वो है मोस्टली अराउंड कोडिंग। ठीक है। डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस में यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कोडिंग, मतलब उससे तो कुछ बचना है ही नहीं। कई चीज़ों के लिए आपको पाइथन के कोड्स लिखने पड़ते हैं, तो आपको फिर ज़रूरत पड़ती है चैट जीपीटी की। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ अपने डे टू डे वर्क फ्लो में। ठीक है। तो पहले तो मैं क्या किया करता था कि कुछ भी अगर लेट्स से मैंने कोड लिखा, तो उस कोड को, अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है या उसको इम्प्रूव करना है, तो मैं उस कोड को डायरेक्टली पेस्ट कर दिया करता था चैट जीपीटी में, और फिर जो भी रिस्पॉन्स आता था उसके अकॉर्डिंगली मैं चेंज करता था। बट देन मुझे एक टूल मिला। सो ये एक क्रोम प्लगइन है, चैट जीपीटी जुपिटर एआई असिस्टेंट बोल के, और ये बहुत ही सही टूल है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कर सकता है। सो इसको मैंने इंस्टॉल किया। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके जुपिटर नोटबुक में ऑटोमेटिकली ये आइकन्स बन जाते हैं। सो यू कैन सी ये 5-6 आइकन्स बने हुए हैं, और इन आइकन्स के थ्रू आप काफी पावरफुल चीजें कर सकते हो। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जैसे स्क्रीन पर अभी एक कोड लिखा हुआ है, ये कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड है स्क्रैच से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कोड है ये बेसिकली। ठीक है। हमने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं किया, खुद का क्लास बनाया जिसको यूज करके आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो कितने भी डायमेंशन के डेटा के ऊपर। मैंने रिसेंटली आपको ये कोड कराया भी है। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करो और उसके ऊपर आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब कोड का इंडेंटेशन वगैरह सही हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली कमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, डॉक स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएंगे अगर फंक्शंस हैं तो। यू कैन सी, मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, एंड यू कैन सी इट सेज वेटिंग फॉर चैट जीपीटी रिस्पॉन्स, एंड यू कैन सी दिस इज द रिस्पॉन्स। अगर आप इसको सही से देखना चाहते हो तो मैं इसको दूसरे पेज में ओपन करता हूँ, एंड यू कैन सी जो सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा था उस सेल के लिए ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। एंड यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहले ये आया है, और उसके बाद जहां जहां भी कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कमेंट्स आ गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन आ गया है, रिटर्न टाइप आ गया है। सो बेसिकली फॉर्मेटिंग हो गई है। ठीक है। तो दिस हेल्प्स मी जब मैं एक लंबा कोड लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर मुझे फिर पलट के कमेंट्स लिखने पड़ते हैं तो थोड़ा सा वो टायरिंग काम है, तो मैं ये टूल यूज कर लेता हूँ। ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है जो इसी के अंदर है, वो है एक्सप्लेन। ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सेलेक्ट द एंटायर कोड एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सप्लेन, और ये क्या करेगा,
ये पूरा का पूरा कोड को एक्सप्लेन करके देगा। ठीक है, तो ये सेम काम वैसे आप चैट जीपीटी पे जाके भी कर सकते हो, बट इस तरीके से प्लगइन के फॉर्म में है तो अच्छा रहता है। सो यू कैन सी द कोड यू प्रोवाइडेड इज अ पाइथन क्लास कॉल्ड मेरा एलआर विच स्टैंड्स फॉर मेरा लीनियर रिग्रेशन। दिस क्लास हैज थ्री मेथड्स. In the init method, two instance variables are initialized. In the fit method, the input data xtrain and ytrain are used to calculate the linear regression coefficients. The method first inserts a column of ones at the beginning of xtrain using the numpy function np.insert. Then it calculates the coefficient using this formula. ठीक है, the predict method. ठीक है, और फिर आप आगे जाओ और आप आगे जा करके यहाँ पे पूछ सकते हो। लेट्स से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ये पता करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो इट विल गिव यू दिस रिस्पॉन्स। सो यू कैन सी, अगेन मैं इसको नए पेज में ओपन कर रहा हूँ। इन द फोकल सेल द कोड इंपोर्ट्स द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन फ्रॉम द एसक्यूएल मॉडल। दिस फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड, और जो भी है उसने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी अभी तक, एक हुआ कोड को फॉर्मेट करना, दूसरा है किसी भी पीस ऑफ कोड को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अगला है डीबग करना। सो यू कैन सी नीचे कहीं पर तो एरर आ रहा है इस जगह पे। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड आई विल रन दिस, एंड अगर मैं इसको वापस ले जाऊं तो you can see it seems there is a value error in the focal cell due to shape mismatch between the dimensions of x train and y train in the fit method of mera class. The error message suggests that, जो भी है मतलब error message आपको बहुत अच्छे से समझा देगा, and not only that वो आपको solution भी बता देगा। To fix this issue you should check the shape of x train and y train before passing them to the fit method of mera class। ठीक है, so debug भी आप कर सकते हो। अगली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है आपका कोड कंप्लीट करना। सो लेट्स से थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस कोड को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट टू सी क्या ये सही से कोड कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं। तो आई विल सेलेक्ट दिस सेल एंड आई विल क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। सो यू कैन सी उसने ये कोड जनरेट किया, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ कि उसने क्या किया है। सो यू कैन सी उसने एक्स टेस्ट के आगे भी ये वन इंसर्ट किया जैसा कि यहाँ पे इंसर्टेड था, और फिर उसने डॉट प्रोडक्ट किया एक्स टेस्ट और सेल्फ कोफिशिएंट अंडरस्कोर का सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट ऐड किया और रिटर्न वाइब्रेट किया। सो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर कोड उसने जनरेट कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी कूल कि आप एक फंक्शन का नाम दे दो, उसके पैरामीटर्स डिफाइन कर दो, वो आपके पूरे प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट को रीड करेगा और आपके कोड को कंप्लीट भी कर देगा। और मैंने देखा है कई बारी, लाइक बहुत बार, जो आउटपुट आता है ना वो बहुत सही होता है। सो दैट इज सो कूल कि आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट एंड दिस टूल विल जनरेट द प्रोग्राम फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो इसमें क्या होगा कि ये आपके पूरे कोड को रिव्यू करके देता है। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपका एक सीनियर प्रोग्रामर है, वो आपका कोड देख रहा है और आपको फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज के लिए मैं सारे के सारे कोड को एक ही जगह पे डाल देता हूँ। आई जस्ट पुट इट इनसाइड वन सिंगल सेल लाइक दिस। नहीं, इसको नहीं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो दिस इज माई एंटायर कोड। ये जो सेल है इसमें मेरा पूरा का पूरा कोड है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड इट विल जनरेट कंप्लीट रिव्यू फॉर मी, एंड लेट्स सी क्या रिव्यू आ रहा है। सो या एक बार इसको नए सेल में ओपन करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर उसने अलग अलग चीजें बताई हैं। इट इज रिकमेंडेड टू इम्पोर्ट R2 स्कोर फ्रॉम एसक्यूएल एंड मेट्रिक्स सिंस इट इज बीइंग यूज्ड इन द कोड। हमने इम्पोर्ट नहीं किया। इट मे बी बेनिफिशियल टू ऐड इनपुट वैलिडेशन टू द फिट एंड प्रेडिक्ट मेथड टू इंश्योर, और यहाँ पर उसने वो कोड सजेस्ट जो किया गया है उसका कोड भी लिख के दिया। इट मे बी यूजफुल टू इंक्लूड अ मेथड टू डिस्प्ले द कोएफिशिएंट एट्रीब्यूट टू द यूजर टू मेक इट इजियर टू इंटरप्रेट द मॉडल। फिर उसने ये भी बना के दे दिया, और फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हेन इनिशियलाइजिंग द मेरा
LR class, it may be better to pass a hyperparameter such as fit intercept and normalize as arguments. So you can see एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू उसने लिख के दिया आपके कोड के ऊपर. नॉट ओनली उसने फीडबैक दिया, उसने जो चेंजेस सजेस्ट किए उसका कोड भी आपको जनरेट करके दिया, राइट. तो आप झट से जा करके उसको अपने ओरिजिनल कोड में प्लग इन कर सकते हो, ठीक है. तो दिस इज द फोर्थ फंक्शनैलिटी. एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल, कि आप किसी भी पीस ऑफ कोड के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है. सो लेट्स से व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेलेक्टिंग दिस मच कोड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू दिस and I'm, let's say I'm asking what exactly is this code doing, question mark. I guess ये समझा नहीं. Let's say थोड़ा और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं. What is the np dot insert function doing in this code? Let's say हमने ये क्वेश्चन पूछा. So you can see np dot insert numpy function is used to insert जो भी है. ओके, मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया कोई सेल. लेट्स सेलेक्ट अ सेल एंड लेट्स आस्क व्हाट इज np dot insert function doing in this cell, question mark. In the above example we have inserted, somehow it is not able to pick जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है. अदरवाइज ये एक्सप्लेन वाला जो या क्वेश्चन पूछने वाला जो फंक्शनैलिटी है ये बहुत सही से काम करता है. आई डोंट नो, इस पॉइंट पे इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल. सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वॉइस इनपुट दे सकते हो. सो यहाँ पर अभी मैंने इसको कभी यूज नहीं किया है. आपको अपना ओपन ये एपीआई की प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी. तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस टाइप करके पूछ लेता हूँ. बट जो भी है, लाइक ये चार पांच चीजों के लिए मैं चैट जीपीटी को यूज करता हूँ. अब अगर मेरा कोड जुपिटर के अंदर है तो मैं डायरेक्टली इस प्लगइन को यूज कर लेता हूँ. अदरवाइज व्हाट आई डू इज आई गो टू चैट जीपीटी डायरेक्टली, आई पेस्ट माई कोड एंड आई आस्क द सेम क्वेश्चंस कि यार इसको डीबग कर दो, या इसको रिव्यू कर दो, या फिर ये पीस ऑफ कोड को आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दो, इंप्रूव कर दो, इसका एफिशिएंसी इंप्रूव कर दो, राइट. तो इस तरह की चीजों के लिए आई यूज चैट जीपीटी अलॉट. सो यू कैन ट्राई आउट दिस प्लगइन, दिस इज अ रियली कूल प्लगइन. एंड आई रियली होप, मतलब कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होगे मशीन लर्निंग में यूजिंग जुपिटर, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है. सो गाइज, जो नेक्स्ट यूज केस है जहां पर मैं पर्सनली चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ वो है सीक्वल क्वेरीज लिखना, ठीक है. डेटा साइंस में आप डे टू डे बेसिस पे सीक्वल क्वेरीज लिखोगे एंड चैट जीपीटी कैन बी अ वेरी गुड कंपेनियन अगर आप सीक्वल क्वेरीज जनरेट करवाना चाहते हो. सो पहले तो मैं क्या करता था कि मैं चैट जीपीटी ओपन करता था और उसमें अपना जो टेबल था उसके कॉलम्स स्पेसिफाई करता था, पूरा का पूरा मैं अपना स्कीमा समझाने की कोशिश करता था. फिर मैं क्वेश्चंस पूछा करता था कि ये पर्टिकुलर क्वेरी कैसे लिखी जा सकती है. सो ऑब्वियसली वो तरीका बहुत ही हेक्टिक था और कई बार रिजल्ट सही नहीं आते थे. तो लेटर आई स्टार्टेड यूजिंग दिस लाइब्रेरी कॉल्ड LangChain, ठीक है. सो शायद आपने नाम सुना होगा. LangChain इज बेसिकली अ लाइब्रेरी यूजिंग विच यू कैन क्रिएट एप्लीकेशंस दैट यू कैन बिल्ड विथ LLMs, ठीक है. तो बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है. मैं प्लान कर रहा हूँ उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाने का. बट अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया यूज केस दिखाता हूँ कि आप कैसे LangChain यूज करके सीक्वल क्वेरीज लिख सकते हो. सो हमारा प्लान क्या है कि हम ये कोड यूज करेंगे. लेट मी शो यू. So this is the code where we are using this LangChain library. We have to just provide our OpenAI का जो API की है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है. मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको SQL Alchemy के फॉर्म में अपना जो डेटाबेस है उसका यूआरएल देना है, ठीक है. ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है. माई एसक्यूएल डेटाबेस है और इस तरीके से आप यूआरएल देते हो. सो ये एक यूआरएल है, एक डेटाबेस है जो एक सर्वर पे होस्टेड है. और वो सर्वर का यूआरएल ये है relational.fit.cvut.cz. और यहाँ पर दिस इज द यूजर नेम ऑफ द डेटाबेस, यहाँ पे पासवर्ड है और ये मेरा डेटाबेस है.
सो ये सेम डेटाबेस से मैंने कनेक्ट कर रखा है MySQL वर्कबेंच में। सो यू कैन सी यहाँ पर एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे मेरे पास सैलरीज टेबल है, यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट मैनेजर टेबल है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल है, प्रॉपर डेटाबेस है। तो अगर मान लो आपके पास इस तरीके का एक डेटाबेस है, लेट्स से आपके लोकल होस्ट पे ही है, तो आप यहाँ पे बस लोकल होस्ट स्पेसिफाई कर दोगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। द गुड पार्ट नाउ इज कि आप यहाँ पर अपनी मर्जी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और चैट जीपीटी विल रिटर्न क्वेरीज। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लेट्स से मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉयज आर देयर, एंड यू कैन सी मैंने वर्बोस ट्रू कर रखा है, तो वो पूरा अपना सोचने का प्रोसेस भी बताएगा। एंड यू कैन सी वो ये क्वेरी रन किया हमारे डेटाबेस के ऊपर और उसको ये रिजल्ट दिखाई दिया। सो देर आर 3 लाख एम्प्लॉयज। सो उसने आंसर बता दिया। ठीक है, आई कैन ऑल्सो आस्क हाउ मेनी टोटल डिपार्टमेंट्स आर देयर। यू कैन सी देर आर टोटल 9 डिपार्टमेंट्स। अगर आप थोड़े और डिफिकल्ट क्वेरीज पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। लेट्स से हमने पूछा कि फाइंड द एवरेज salary of all the employees who are present in, let's say कोई डिपार्टमेंट नेम हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये डिपार्टमेंट है D005, एंड लेट्स रन दिस। एंड यू वुड सी वो ऑटोमेटिकली समझ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद यू कैन सी उसने इनर जॉइन परफॉर्म किया, 2 बार इनर जॉइन परफॉर्म किया, और उसने इवेंचुअली आपको आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, फाइंड द 25th percentile salary of all the employees who are present in department 005. So you can see उसने ये क्वेरी जनरेट किया। उस क्वेरी को जब उसने रन किया तो कुछ एरर आया। This was the error. You have an error in SQL syntax, and yeah, एरर को डिबग नहीं कर पाया। Let's ask some other question. Let's ask find the employee with second highest salary in department 005, uh, who whose name starts with A and has joined after, let's say यहाँ पर कोई डेट ले लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉयज का हायरिंग डेट है मेरे पास, लेट्स से 1999, तर 1999 0101। ठीक है, let's run this and you would see it has generated the employee with second highest salary in department 005 whose name starts with A and has joined after 1999 is Apostol Lucius with a salary of this. And you can see this is brilliant. मैंने अभी बहुत difficult queries नहीं पूछी, but you can understand कि even if I'll ask difficult queries, तो सिंस इसके पास मेरे पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, तो ये मस्ट पहले तो आपकी क्वेरी को समझ रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का यही काम होता है, चैट जीपीटी का यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। वो ब्रेक डाउन कर रहा है आपके क्वेश्चन को और फिर क्वेरी फॉर्म कर रहा है, क्वेरी को रन कर रहा है, रिजल्ट आपको लाके दे रहा है। सो दिस इज ब्रिलियंट, लाइक आई यूज दिस टूल अ लॉट। द ओनली प्रॉब्लम इज थोड़ा केयरफुली यूज करना पड़ता है, बिकॉज आपके पास $18 का ही क्रेडिट है आपके एपीआई की अकाउंट में। तो यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल अबाउट दिस, बट या दिस इज अगेन अ वेरी गुड यूज केस जिसके लिए मैं ओपन आई एम सॉरी चैट जीपीटी को यूज करता हूँ। सो एक और चीज जिसके लिए मैं चैट जीपीटी को काफी यूज कर रहा हूँ वो है एनालाइजिंग टेबुलर डेटा।
हम लोगों ने बहुत काम किया है डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस के ऊपर। और मोस्टली हम जो काम करते हैं वो टेबुलर डेटा के ऊपर होता है। पैंडास जैसा टूल हम लोग यूज करते हैं। सो आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विथ चैट जीपीटी की क्या हम एक टेबुलर डेटा दे करके क्या काम कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो मोस्टली तो थोड़ा प्रॉब्लम ही हुआ है, आई विल बी ऑनेस्ट। शुरू में मैं फिर से क्या करता था कि मैं अपना टेबल का जो स्ट्रक्चर होता था, डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता था, वो मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू बताने की कोशिश करता था। बट लेटर अगेन जब मुझे लैंगचेन के बारे में पता चला तो फिर मैंने इसके लिए भी एक कोड लिखा। सो यू कैन सी दिस इज द कोड। यहाँ पर आप अपना कस्टम टेबुलर डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। सो चैट जीपीटी को वो पूरा का पूरा डेटा फीड होगा, वो पूरा का पूरा डेटा समझेगा, और फिर जब आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे तो वो आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर निकाल के देता है। ठीक है। बट अगेन ये फंक्शनैलिटी थोड़ा हिट एंड मिस है, कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी काम नहीं कर पाता है। तो इसके साथ अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बट जस्ट वांटेड टू शो यू बिकॉज फ्यूचर में दिस विल बी समथिंग जो लोग बहुत यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर काम करना है। यू हैव टू यूज LangChain. This time what I'm doing is I'm loading my data set through this URL. You can see यहाँ पर I'm loading the Titanic data set. और आगे का प्रोसीजर मैं फिर किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। बस ऐसे समझो कि लैंगचेन यूज करके मैंने ये डेटा फीड कराया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी इज काइंड ऑफ गेटिंग ट्रेन्ड ऑन दिस डेटा एंड नाउ आई कैन आस्क क्वेश्चंस हियर। ठीक है। जैसे कि लेट्स से आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी rows and columns are there in this data set, question mark. So या गलत दे रहा है ये। कुछ और पूछते हैं इससे। सो लेट्स आस्क, run df dot info on the entire data and write your observations. लेट्स सी क्या बोलते हैं। So you can see based on the DF info, the data contains 891 and 12 columns. ये सही है. Of 12 columns, 10 are non-null, 2 are null. The data types are mostly integer and strings. The columns are these. ठीक है. तो ये फिर भी आपको थोड़ा सा एक समरी निकाल के दे रहा है। और क्या पूछ सकते हैं? लेट्स से हम पूछ रहे हैं, what are some analytical questions that I can ask on this data set. So yeah, so बोल रहा है कि what proportion of male and female passengers survived? This is a good question. What proportion of passengers in each P class survived? What was the average age of the passengers who survived? Does the fare correlate to the likelihood of surviving? Does having a family on board affect the likelihood of survival? So ये सारे questions हमने actually tackle किए भी हैं जब हमने इस data set के ऊपर काम किया था. What I will do is I'll just copy this and I'll paste it over here, और मैं यही questions इससे पूछूंगा. So I'll just put it like this. बेसिक क्वेश्चंस तो ये आंसर कर देता है जितना मैंने नोटिस किया। जैसे कि अगर आप इससे ये पूछोगे कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल द पैसेंजर्स, says doesn't know. Use the age column to calculate this value. थोड़ा हेल्प कर देते हैं उसको. Yep, the average age of the passengers are is 32. I'm not sure ये आंसर सही है कि नहीं, टेस्ट करना पड़ेगा. बट या थोड़ा सा उसको हमने उस डायरेक्शन में गाइड किया तो उसने आंसर निकाल दिया. और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकता है. जैसे कि लेट्स से हम इसको बोल रहे हैं, राइट अ पाइथन कोड दैट कैन extract the title from names from passenger name column.
आपको याद होगा अगर आपने टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे काम किया होगा, वहाँ पे पैसेंजर्स के नाम के साथ मिस्टर मिस ये सब लगा हुआ है। सो यू कैन सी इसने रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट किया है। ये रहे सारे के सारे नाम्स, उसने फॉर नेम इन नेम्स में ये रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च स्ट्रिंग लगा दिया। एंड ट्राई करना पड़ेगा हमें, बट मोस्ट लाइकली ये कोड काम करेगा। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं हम लोग? और लेट्स से ये पूछते हैं हम लोग, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स सर्वाइव्ड? use the survived and sex column to answer this question. Let's see. आई डोंट नो। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा हिट एंड मिस है। एसक्यूएल के साथ बहुत अच्छा काम करता है चैट जीपीटी, बट लैंगचिन यूज करके जब आप टेबुलर डेटा प्रोवाइड कर रहे हो तो बहुत यूजेबल नहीं है जितना मैंने नोटिस किया है। मे बी और अच्छे प्रॉम्प्ट देने पे शायद रिजल्ट इंप्रूव करे। एज यू कैन सी, इट्स नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। मे बी हमें थोड़े बेटर बेटर प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी ट्राई करना, और अगर आपको कुछ बेटर प्रॉम्प्ट्स दिखें तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। बट या, लाइक दिस कुड बी द फ्यूचर वेयर आप एक टेबुलर डेटा प्रोवाइड कर रहे हो और आप बात कर रहे हो उस टेबल के बारे में कि यार व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से कॉलम्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स बन सकते हैं टू प्रिडिक्ट द आउटपुट कॉलम, या फिर क्या ये दोनों कॉलम्स के बीच में कोरिलेशन है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव टू राइट द अंदर वाला कोड, राइट? आप डायरेक्टली उसको बोलो कि जस्ट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एज एंड सर्वाइव्ड कॉलम, और वो झट से आपको ग्राफ प्लॉट करके दे रहा है। तो दिस कुड बी इमीडिएट फ्यूचर, लाइक विद इन 6 months आपको ये चीज देखने को मिल सकती है इन सम पेड टूल। और यू नेवर नो, इट कुड बी अ फ्री टूल ऑल्सो। मतलब जिस तरीके से अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, यू नेवर नो, फ्यूचर में वी कैन हैव सच फंक्शनैलिटीज, सच टूल्स। ठीक है, तो जो भी है, दिस इज वन मोर थिंग जिसके लिए मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं कंप्लीटली क्रैक नहीं कर पाया हूँ। सो अगर आप लोगों के पास कुछ इससे बेटर ऑल्टरनेटिव हो, कमेंट में प्लीज लिख के बताना। एक और चीज जिसके लिए मैं चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का स्क्रैच से कोड जनरेट करने के लिए, वो भी थोड़ा सिंप्लीफाइड कोड। बिकॉज मैं टीचर हूँ और मुझे आप लोगों को मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स पढ़ाने होते हैं। तो मेरा हमेशा से ये फिलॉसफी रहा है कि मैं हमेशा कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को सीखने के प्रोसेस में उसको स्क्रैच से कोड करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार अगर आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को स्क्रैच से कोड करना सीख गए तो मोस्टली आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो कभी कभी ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको स्क्रैच से कोड कर पाना एटलीस्ट शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ। लाइक आई कैन शो यू वन डेमो, जैसे कि लेट्स से मुझे कोड करना है, राइट अ पाइथन कोड टू इम्प्लीमेंट के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर इन एन डायमेंशंस। ठीक है, और GPT-4 is a very powerful model. It would directly generate code for me. ठीक है, सो पहले उसने मेरे को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि क्या करने वाला है वो, और फिर उसको वो कोड में कन्वर्ट कर देता है। द गुड पार्ट इज कि जब भी मुझे कोड में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आ रही है, आई कैन एक्चुअली सेलेक्ट दैट पोर्शन ऑफ द कोड एंड आई कैन आस्क अ क्वेश्चन कि यहाँ पे तुमने क्या किया है, राइट? और ऐसा करते करते व्हाट आई डू इज कि मैं उस कोड के सबसे सिंपलेस्ट वर्जन को क्रिएट करता हूँ, जिसको समझना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो दिस इज वन थिंग दैट आई डू ऑलमोस्ट ऑलवेज। लाइक ये सब तो मैं पहले भी कर चुका था, तो चैट जीपीटी ने इसमें हेल्प नहीं किया, बट कुछ डिफिकल्ट पीसेस ऑफ कोड्स जो हैं उनमें चैट जीपीटी बहुत हेल्प कर देता है। जैसे कि लेट्स से मैंने सीएनएन पढ़ा, सीएनएन को स्क्रैच से कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वो इंप्लीमेंट करने के लिए आई कैन यूज चैट जीपीटी। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी शो इट टू यू। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ, राइट द सिंपलेस्ट बैक प्रोपगेशन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन। ठीक है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सबसे सिंपलेस्ट वर्जन ही चाहिए, एंड यू वुड सी कि वो बहुत ही सिंपल एक इम्प्लीमेंटेशन जनरेट करके देगा बैक प्रोपोगेशन का।
एंड देन व्हाट आई वुड डू इज आई वुड जस्ट कॉपी दैट कोड, आई वुड पेस्ट इट ऑन माई सिस्टम, उसको मैं रन करके देखूंगा, उसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करूंगा, जहां भी डाउट्स आ रहे हैं आई वुड जस्ट कॉपी दैट पर्टिकुलर लाइन और उसको मैं वापस यहाँ पे पेस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चैट जीपीटी मेरे को समझाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई यूज इट फॉर नॉलेज पर्पजेज। ऑब्वियसली ये चीज का उतना काम नहीं है जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, बिकॉज लाइब्रेरीज तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज मुझे बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज चैट जीपीटी, like for which I use ChatGPT a lot. ठीक है। The next thing that I do with ChatGPT is to convert one piece of code to something else. Like let's say मेरे पास Python में लिखा हुआ कोड है, बट let's say मुझे R में लिखा हुआ कोड चाहिए, ठीक है। या फिर मेरे पास एक पीस ऑफ कोड है जो आई डोंट नो केरास में लिखा हुआ है, मुझे उसको पाईटॉर्च में कन्वर्ट करना है, राइट। लाइब्रेरीज के बीच में कन्वर्जन करना है या लैंग्वेजेस के बीच में कन्वर्जन करना है, उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। सो आई जस्ट वेट, एक बार ये कोड कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सेम कोड को हम आर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज अगेन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड क्वाइट अ लॉट इन डेटा साइंस। So in fact, I'll just write the prompt. So I would write convert the above code to R. So you can see this is the code. पूरा का पूरा उसने जनरेट कर दिया है। ऑल्दो ये कोड तो फिर भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, किया जा सकता है, बट कुछ कोड्स जो आगे चल के आपको मिलेंगे डीप लर्निंग स्पेशली, या फिर फॉर दैट मैटर मशीन लर्निंग में भी देयर आर सर्टेन एल्गोरिदम्स जिसमें स्क्रैच से हाथ से कोड लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं बस यहाँ पे लिखा कन्वर्ट द सेम कोड टू आर, एंड यू कैन सी ये ऊपर वाले कोड को पकड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको निकाल के दे देगा यूजिंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमिलरली अगर आपके पास एक केरास का कोड लिखा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, आप बहुत आसानी से उसको पाईटॉर्च में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर लेट्स से आपके पास पाईटॉर्च का कोई कोड है, आप उसको झट से टेंसर फ्लो में कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले एक कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख रहा था और वहां पे जो रिसर्चर था, ही वो सम रिसर्चर, तो उसने जो पूरा कोड लिखा था वो पाईटॉर्च में लिखा था, एंड मेरा पूरा का पूरा डीप लर्निंग एक्सपीरियंस हैज बीन इन केरास। तो मुझे उस कोड को यूज करना था, राइट। तो उसके लिए मुझे पाईटॉर्च समझना चाहिए या समझ में आना चाहिए, वो मुझे अभी उस लेवल पे आई वॉज नॉट कंफर्टेबल जो कोड वो लिख रहा था। तो व्हाट आई डिड, आई जस्ट कॉपीड दैट कोड एंड जस्ट पेस्टेड इट इन चैट जीपीटी, एंड आई जस्ट सेड कि यार इसको केरास टेंसर फ्लो में कन्वर्ट कर दो, एंड उसने कन्वर्ट कर दिया लाइक इन विद इन 3 मिनट्स, और फिर मैं उसको आराम से यूज कर पाया। तो ट्रस्ट मी, क्या गजब के टाइम में हम लोग जी रहे हैं कि वी आर एबल टू डू सच थिंग्स जो करने में प्रोबेबली 6 महीने पहले भी हमें 2-2 3-3 दिन लग जाते या शायद उससे ज्यादा लग जाता। जब से ये टूल आया है आ, आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी बन गई है। सो या दिस इज वन मोर यूज केस जो आपके साथ डिस्कस करना था। तो गाइज एक और चीज जिसके लिए मैं चैट जीपीटी को बहुत यूज करता हूँ वो है रिसर्च पेपर्स को पढ़ना और उसको समझने के लिए। सो अगर आप मशीन लर्निंग के स्पेस में हो और आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि रिसर्च पेपर्स थोड़े ड्राई होते हैं, इन द सेंस उनको पढ़ना और पूरा समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो चैट जीपीटी कैन बी अ वेरी गुड कंपेनियन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रिसर्च पेपर्स, ठीक है। आप रिसर्च पेपर्स का समरी जनरेट कर सकते हो, अगर उसके अंदर कुछ कोड दिया हुआ है तो आप उस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है। तो लेट मी शो यू मैं कैसे चैट जीपीटी को यूज करता हूँ। सो अगर कोई ऐसा रिसर्च पेपर है जो थोड़ा पुराना है और फेमस भी है, तो मोस्ट लाइकली चैट जीपीटी को उसका यूआरएल और उसका कंटेंट पता होता है, जैसा कि मैंने नोटिस किया है। सो यू कैन सी दिस इज अ वेरी फेमस पेपर, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जो ट्रांसफॉर्मर्स का पेपर था। अगर आप लेट्स से इसका एग्जांपल लेके चलो, लेट्स से मुझे ये पेपर को समझना है, तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सिंपली कॉपी दिस यूआरएल, लाइक दिस कुड बी वन ऑफ द टेक्निक्स, और आप बस जाकर के चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर सकते हो कि कैन यू समराइज द फॉलोइंग पेपर, और आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया, एंड यू कैन सी चैट जीपीटी, स्पेशली जीपीटी 4 की मैं बात कर रहा हूँ, इट जनरेट्स अ वेरी वेरी कंसाइज समरी। यू कैन सी ये रहा पूरा समरी, और यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली फिर द की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पेपर आर बोल के और कुछ पॉइंटर्स भी ऐड कर दिए। इसके अलावा भी आप घुस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेट्स से आप कोई पर्टिकुलर पेज पे हो इस पेपर के, लाइक दिस इज द पेपर, आप किसी पर्टिकुलर पेज पे हो, जैसे कि लेट्स से यहाँ पे है स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन,
सो आप यहाँ पे एक्चुअली जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, एक्सप्लेन विथ अ सिंपल एग्जाम्पल, एंड यू वुड सी कि वो उस पूरे कंटेंट को बहुत अच्छे से आपको समझा पाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पर वो कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप बेसिकली पेज बाय पेज रीड करते हुए वेन एवर यू फील कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप झट से जा करके जीपीटी में, चैट जीपीटी में, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, इट विल आंसर इट। ऑल्सो इफ यू एवर फील कि यार इस पेपर में कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है मुझे इस पेपर का, लाइक ये लेट्स से यहाँ पर एक आर्किटेक्चर दिया हुआ है, तो मुझे उस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करना है लेट्स से पाइथन में या केरास में, तो आप बहुत आसानी से जा करके कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे सकते हो, कैन यू राइट अ सिंप्लीफाइड पाइथन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द अबव पेपर यूजिंग केरास, एंड यू कैन सी उसने झट से मेरे लिए एक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन जनरेट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आराम से अपने मशीन पे चला करके आई कैन एक्चुअली टेस्ट कि इस पेपर में जो ऑथर्स हैं वो क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल चैट जीपीटी, स्पेशली GPT-4 हैज बीन अ वंडरफुल टूल। मैं डेली बेसिस पे तो पेपर्स नहीं पढ़ता, बट वेन एवर आई एम रिसर्चिंग फॉर अ टॉपिक और मुझे दिखाई देता है कि यार उसको पढ़ने के लिए ये पर्टिकुलर पेपर हमें समझना पड़ेगा, तो आई डेफिनेटली यूज चैट जीपीटी फॉर दैट। ठीक है, बट द प्रॉब्लम विद चैट जीपीटी इज कि चैट जीपीटी 2021 तक के डेटा पे ट्रेंड है। सो लेट्स से आपका कोई ऐसा पेपर है जो अभी रिसेंटली आया है, तो चैट जीपीटी उसको समराइज नहीं कर सकता, उसके बारे में आपको बातें नहीं बता सकता, तो उसके लिए एक जुगाड़ है। तो अभी मैंने आपको लैंगचेन दिखाया थोड़ी देर पहले। सो आप क्या कर सकते हो, आप लैंगचेन यूज करके यू कैन कनेक्ट चैट जीपीटी टू योर ओन कस्टम पीडीएफ्स। मतलब आपके पास अगर कोई पीडीएफ है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये जो पीडीएफ है ये मेरे गूगल ड्राइव में है, यू कैन सी दिस इज द पीडीएफ, ये मेरे गूगल ड्राइव में है। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पेपर को जो मेरे गूगल ड्राइव में है उसको कनेक्ट करवा सकता हूँ विथ चैट जीपीटी यूजिंग लैंगचेन। ठीक है, अभी मैंने लैंगचेन वगैरह के बारे में वीडियोस नहीं बनाए, आई मेक सम वीडियोस, आपको उससे समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द कोड, इसको यूज करके व्हाट आई एम डूइंग इज मैं अपना गूगल ड्राइव फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट कर रहा हूँ विथ दिस पीस ऑफ पाइथन कोड, और ये पाइथन कोड क्या कर रहा है, एक पीडीएफ रीडर के थ्रू वो रिसर्च पेपर को रीड कर रहा है। इमेजिन करो ये कोई नया रिसर्च पेपर है जो अभी 2021 के बाद आया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पेपर के कंटेंट को चैट जीपीटी के पास भेज रहा हूँ, चैट जीपीटी उसको रीड कर रहा है, एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्चुअली आस्क क्वेश्चंस। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, गिव अ 300 वर्ड समरी फॉर द पेपर, और उसने एक समरी जनरेट कर दिया। माइंड यू चैट जीपीटी जब इनिशियली ट्रेन हुआ था तो उसने ये पीडीएफ रीड नहीं किया था, ये पीडीएफ मैं उसको अलग से रीड करा रहा हूँ। फिर मैंने इससे पूछा कैन यू एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मॉडल इन सिंपल टर्म्स, उसने उसका आंसर दे दिया। यहाँ पर भी मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन, तो ये उसका भी आंसर दे पा रहा है। सो दो सिनेरियोज हैं, एक सिनेरियो है कि आप जो रिसर्च पेपर पढ़ना चाह रहे हो वो पुराना है, तो मोस्ट लाइकली चैट जीपीटी उसके ऊपर ट्रेंड होगा, आप उसको यूआरएल दे करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बट लेट्स से आपने एक नए पेपर के बारे में पढ़ाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कोड को यूज करके अपना कस्टम पीडीएफ अपने चैट जीपीटी के पास भेज सकते हो, उसको ट्रेन कर सकते हो अपने कस्टम पीडीएफ के ऊपर, एंड फिर यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इनफैक्ट ये बात सिर्फ पीडीएफ के लिए ट्रू नहीं है, एज इन सिर्फ रिसर्च पेपर के लिए ट्रू नहीं है। अगर आप चाहो तो आप पूरा का पूरा ई बुक्स ट्रेन करवा सकते हो चैट जीपीटी के ऊपर, और फिर आप उन ई बुक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेट्स से कोई बुक है जो कि बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने में, और आपको चैट जीपीटी का हेल्प चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे पीडीएफ को उठाओ, गूगल ड्राइव पे डालो, कस्टम ट्रेन करो मॉडल को, और फिर आप उससे क्वेश्चंस पूछो। और ये एक पीडीएफ के ऊपर भी ट्रू है ये बात, आप चाहो तो 10 15 20 पीडीएफ को भी ट्रेन कर सकते हो। फ्यूचर में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इनफैक्ट मैं आपको एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, जहां पर कोई भी आकर के अपना कोई भी पीडीएफ अपलोड कर सकता है, अपना पर्सनल पीडीएफ अपलोड कर सकता है, और फिर क्वेश्चंस पूछ सकता है उस पीडीएफ के अंदर से। ठीक है, आज की डेट में आप अगर यूट्यूब पे भी जाओ तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स जहां पर इस तरह की चीज की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आई कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड रिसर्च पेपर्स।
एक और चीज जिसके लिए मैंने कभी कभी चैट जीपीटी को यूज किया है वो है प्रोजेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो कई बार स्टूडेंट्स मुझसे मांग लेते हैं कि सर इस प्रोजेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट चाहिए, तो व्हाट आई डू इज आई बेसिकली पेस्ट द प्रोजेक्ट सो यू कैन सी। ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, वहां पे मैंने ये बुक रिकमेंडर सिस्टम बनाया है। लेट्स से मुझे इसका अब्स्ट्रैक्ट जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो मेन फाइल है वो मैं पेस्ट कर दूंगा app.py एंड आई जस्ट से कैन यू generate a 500 word abstract for this project, and it will generate a brilliant abstract. मतलब most of the times I have been super impressed, जो आउटपुट आता है बहुत ही सही रहता है। अब इफ यू आर अ रिसर्च स्टूडेंट, लेट्स से आप एम टेक कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। लेट्स से यू आर सबमिटिंग सम प्रोजेक्ट एंड ऑल, इवन आप अगर बीटेक में हो और आप प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट कर रहे हो, तो यू कैन एक्चुअली जस्ट फोकस ऑन राइटिंग द कोड। प्रोजेक्ट बिल्ड करने पे आप फोकस करो। ये जो पूरा लिटरेचर लिखने का काम है, ये आप चैट जीपीटी को पकड़ा सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली दैट, मैं तो क्या करता हूँ कि let's say if I have some project, let's say ये project है मेरे पास, what I can do is I can easily convert it into a blog post, right? और मैं उसको थोड़ा बहुत edit करके अपने language में I can just put it out on medium.com या फिर some other blogging platform। let's say आप LinkedIn पे भी डाल सकते हो। आपने एक project बनाया, let's say you're not very comfortable in writing, तो आप उसको झट से convert कर सकते हो into a blog post और आप उसको LinkedIn पे डाल करके अपना GitHub प्रोफाइल का लिंक डाल करके you can just increase your profile's visibility on LinkedIn, ठीक है। तो this is one thing जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, and you can see this is the abstract that it has generated. The project aims to develop a user-friendly book recommender engine using content-based filtering techniques implemented as a Flask web application। बहुत ही सही तरीके से उसने एक लाइन में पूरा का पूरा gist दे दिया। The recommendation engine assists user in discovering new books based on their preference, helping them find relevant and engaging reading material, ठीक है। और या लाइक आप इसको पूरा का पूरा रीड कर सकते हो। वन मोर थिंग जिसके लिए मैं चार्ट जीपीटी को यूज करता हूँ वो है टू जनरेट प्रोजेक्ट आइडियाज। मतलब ये क्वेरीज तो मुझे डेली बेसिस पे आती हैं कि सर इस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज दो, ठीक है। तो चैट जीपीटी कैन बी अ वेरी गुड सोर्स टू जनरेट न्यू प्रोजेक्ट आइडियाज। लेट्स से आई वुड से आई हैव जस्ट studied I have just studied linear regression. Assume the role of a health care expert and suggest me some project ideas that are real world based and unique, ठीक है। कुछ आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट डिजाइन कर सकते हो। So yeah, you can see this is the output. Predicting length of hospital stay. Develop a linear regression model to predict the length of stay for patients admitted to hospital by analyzing factors such as age, gender, medical history, diagnosis, severity of illness, estimating disease progression, analyzing the impact of air pollution on respiratory health, identifying risk factors for hospital readmission. Like these are like very domain specific ideas। जब तक आप हेल्थ केयर के डोमेन में नहीं हो तब तक आप शायद नहीं सोच पाओगे कि इस तरह की चीज के ऊपर आप लीनियर रिग्रेशन या कोई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा सकते हो। तो लाइक दीज आर लाइक रियली वेरी डोमेन स्पेसिफिक आइडियाज, बहुत नीश आइडियाज हैं। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो चैट जीपीटी को टू जनरेट आइडियाज। नॉट ओनली दैट, यू कैन एक्चुअली पिक वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस एंड यू कैन प्लान द प्रोजेक्ट साथ ही साथ। लाइक लेट्स से हमें पहले वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है, and you can ask where can I get a data set for this project, or rather better what you can do is for starting you can just ask chat gpt to generate a sample data set for you. Let me show you. So I will say I have decided to build this project, ठीक है। Can you
generate a fake data set so that I can start my project, let's say. ठीक है, and it will actually generate a फेक डेटा सेट फॉर यू, जिसके थ्रू आप एटलीस्ट काम करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो कि फ्रॉम वेयर आई कैन गेट सच डेटा। वो आपको कुछ रिसोर्सेज बताएगा, लेट्स से किसी वेबसाइट पे है, तो आप वेब स्क्रैपिंग यूज करके, इनफैक्ट आप चैट जीपीटी को ही बोलो कि वो डेटा वेब स्क्रैप करके लाओ, या फिर एपीआई के थ्रू लेके आओ, तो वो डेटा सेट आपके लिए बना के लाके दे देगा। सो यू कैन सी इट इज राइटिंग अ कोड फॉर मी, जहां पर वो क्या कर रहा है कि वो इस स्ट्रक्चर में डेटा सेट को जनरेट कर रहा है। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास 500 पेशेंट्स का डेटा आ गया, आप इसके साथ एटलीस्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। एक बार जब आपने प्रोजेक्ट का मेन जो बैकबोन है क्रिएट कर लिया, लाइक मॉडल वगैरह बना लिया, और आपने काइंड ऑफ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट बना लिया, पीओसी, देन यू कैन गो अहेड, यू कैन एक्चुअली फेच रियल डेटा, एंड देन यू कैन अप्लाई योर प्रोजेक्ट ऑन टू दैट रियल डेटा। ठीक है, सो अगेन वेरी यूजफुल, लाइक प्रोजेक्ट आइडियाज बिगिन करने के लिए, डेटा सेट लाने के लिए, और फिर उस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प करने के लिए इट्स अ ग्रेट कंपेनियन। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई। एंड वन लास्ट थिंग जिसके लिए आप चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, लाइक बहुत सारे यूज केसेस हैं, बट मैं जो लास्ट चीज बताने वाला हूँ वो है कि एज अ स्टूडेंट जब आप डेटा साइंस पढ़ रहे हो या डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हो, तो आप लेट्स से कोई टॉपिक कवर करते हो, जैसे अभी हमने रिसेंटली लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट important interview questions that are asked on linear regression in FANG companies। लेट्स से मैंने ये पूछ लिया, अब वो झट से आपको वो सारे क्वेश्चंस जनरेट करके दे देगा। सो यू कैन सी लाइक दीज आर लाइक वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो आपको लीनियर रिग्रेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप और कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, आप डिफिकल्ट वर्ड यूज कर सकते हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरेट करके देगा, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस बोलोगे तो इंटरमीडिएट क्वेश्चंस जनरेट करके देगा। सो यू कैन सी इस तरीके से क्वेश्चंस आप जनरेट करो। आपने जस्ट एक टॉपिक पढ़ा है, आप खुद से पूछो कि इनमें से कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उनका आंसर्स जनरेट करवाओ, उनको पढ़ो, वापस जाओ, थोड़ा सा और पढ़ाई करो, तो यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर वेरी वेल फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप let's say you can just generate case study type questions on linear regression। कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो इट कैन ऑल्सो generate some case study type of questions for you। So you can see a car dealership wants to predict the resale value of used cars based on factors such as age, mileage, make, and model. How would you approach this problem using linear regression? What challenges might you encounter, and how would you address them? A healthcare organization wants to understand the factors contributing the patient readmission rates. They have collected data on patient demographics, diagnosis, treatment plans. How would you use linear regression to identify the key factors affecting readmission and all? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और द गुड पार्ट इज कि आप अगर लेट्स से आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे बोल सकते हो लेट्स से आंसर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर मी इन डिटेल, और वो झट से आपके लिए उस क्वेश्चन को आंसर करके भी देगा, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आप उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो इट कैन एक्चुअली बी अ वेरी गुड इंटरव्यू प्रिपरेशन टूल। मतलब अगर आपका एक हफ्ते में लेट्स से इंटरव्यू है, आप चैट जीपीटी के साथ बैठ करके यू कैन रिहर्स अ लॉट ऑन सर्टेन टॉपिक्स। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पर उसने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया
कि डेटा कलेक्शन से स्टार्ट किया जाएगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग किया जाएगा, फीचर सिलेक्शन की जाएगी, मॉडल बिल्डिंग की जाएगी, और सब कुछ वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो या गाइस, लाइक दीज आर द वेज using which I have been using ChatGPT for the last 4 months. It would be interesting to know आप क्या कर रहे हो ChatGPT के साथ. तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, अगर आप इन सारी चीज़ों के अलावा और किसी तरीके से ChatGPT को अपने डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस के वर्कफ्लो में अगर यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताओ, सो दैट फ्यूचर में जब कोई ये वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के जब पढ़े तो उसको कुछ और नई चीजें मिले। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. दिस इज प्रोबेबली माय फर्स्ट पीस ऑफ कंटेंट ऑन चैट जीपीटी, एंड प्रोबेबली आई वुड बी कमिंग अप विथ मोर कंटेंट, क्योंकि काफी टाइम स्पेंड किया आप चैट जीपीटी के साथ. तो कुछ और चीजें लेके आऊंगा मैं आपके लिए. और गिव मी फीडबैक, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कि आपको और चैट जीपीटी रिलेटेड कंटेंट चाहिए, कमेंट में लिख के बताओ. और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.